जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती का एक नाम मृत्यु लोक भी है, क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि में 7 ऐसे महापुरुष हैं जो आज भी जिंदा हैं और इस मृत्यु लोक के नियम को बदल के रख दिया है। तो आइए जानते हैं उन 7 महापुरुषों के बारे में जो आज भी अमर हैं, और जानते हैं उनको धरती पर अमर रहने के वरदान या श्राप कैसे मिला, और वो किस नियम या वचन से इस धरती पर हजारों सालों से रह रहे हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। जब भगवान श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधारने लगे और सारे लोग भी स्वर्ग जाने लगे, तब प्रभु श्री नारायण ने पूछा, हनुमान तुम नहीं चलोगे? तब बजरंगबली ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप पृथ्वी पर विराजमान रहोगे। फिर उसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार करेंगे। तब से रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी ने अनेकों लीलाएं की हैं और आज भी इस धरती पर रहते हैं। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रापवश अमरत्व मिला था। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में युद्ध करते हुए मर गए थे। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चलता है तो वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पुत्रों को मार डालता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह के उसके माथे की अमर मणि को निकलवा लेते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि इस माथे के घाव की पीड़ा के साथ वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर अकेले ही भटकता रहेगा। इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा के देखे जाने के दावे किए जाते हैं। दोस्तों, लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमर रहने का वरदान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने के लिए महाराज विभीषण ने अपने बड़े भाई तक को त्याग दिया था और सत्य का साथ दिया। रावण के मरने के बाद भगवान श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य न जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और साथ में धरती पर अमर होने का वरदान दिया, जिससे विभीषण जी भी अमर हो गए। दोस्तों, श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था, जिससे इनका नाम परशुराम पड़ गया था। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे। इन्होंने 21 बार धरती को छत्र विहीन किया था। इन्हें मन की गति से भी चलने का वरदान प्राप्त था। दोस्तों, आज भी राजा बलि को दानियों में सबसे बड़ा माना जाता है। दैत्यराज बलि इतने पराक्रमी थे, उन्होंने देवताओं को हराकर स्वर्ग समेत समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। तब देवताओं की विनती पर श्री हरि ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उनका सर्वस्व हर लिया था। राजा बलि ने गुरु की आज्ञा तक नहीं मानी और अपना सब कुछ खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया था। तब भगवान नारायण ने उन्हें अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था और वरदान दिया था कि हर वर्ष के 4 माह वैकुंठ छोड़कर स्वयं पाताल लोक दर्शन देने आऊंगा। दोस्तों, कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वह महर्षि गौतम सारद्वान के पुत्र और अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए थे। वह सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि के लिए बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना। इन्हीं कारणों से उन्होंने अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया था और वो आज भी अमर हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण समेत अनेक ग्रंथों को उद्भाषित किया है। सांवले रंग के होने के कारण समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्मे होने के कारण इन्हें कृष्ण दैवयान कहा जाता है। ये महर्षि पार्शर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री सुखदेव जी के पिता थे। आज भी वेद व्यास द्वारा कृत भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजी जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय वैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान कराया था। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं या उनके भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।